नमस्कार। स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। पालघर जहां दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उस संबंध में अब तक हम 7 वीडियो जारी कर चुके हैं। सभी वीडियो आप सब लोगों ने बड़ी तादाद में देखा, पसंद किया गया। उनमें से एक वीडियो 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। उस सब के लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा वीडियो भी पालघर की उसी श्रृंखला में 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको पृष्ठभूमि में लेके जाएंगे 50 के दशक में, और उस समय की घटनाएं जब आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि पालघर की घटना की इबारत 65 साल पहले लिख दी गई थी। हम भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदू भूमि माने या न माने, ईसाई और मुस्लिम दोनों ही भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदू भूमि मानते हैं। इसलिए 1500 साल से हिंदू इन दोनों संप्रदायों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। वे दोनों 1500 साल से भारत का धर्मांतरण करके राष्ट्रांतरण करने में लगे हुए हैं। दोनों ही संप्रदाय भारत में हिंदुओं के प्रति नफरत की बुनियाद पर खड़े हैं। दोनों का मूल भारत नहीं है, भारत भूमि नहीं है, बाहर से आए हुए धर्म है। इस्लाम में भी खुदा को न मानने वाले काफिरों को मारना खुदा का काम माना जाता है, और पालघर और उससे पहले 2008 में उड़ीसा के कंधमाल में लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या ईसाइयत के काले कारनामों के जीते जागते सबूत है। सोचिए, अगर पालघर की घटना का वीडियो नहीं बना होता तो यह घटना भी संगठित हिंसा की उन हजारों घटनाओं में शामिल होकर गुमनामी के अंधेरे में खो जाती। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो हमें दिख नहीं रहा या जिसका वीडियो हम तक पहुंच नहीं रहा वह हो नहीं रहा। आखिर उस रात उन लोगों को ऐसा क्यों लगा कि उन साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर देनी चाहिए? उन अनजान साधुओं के प्रति इतनी घृणा का कारण क्या था? यह घटना गढ़चिंचोले गांव की है। इसकी पृष्ठभूमि हम आपको काफी बता चुके हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले की डहाणू तहसील में आता है यह गांव, और यह पूरा क्षेत्र सिर्फ गांव नहीं, तहसील और तहसील से आगे भी कुछ तहसीलें लगातार आदिवासी क्षेत्र है। वे आदिवासी जो कण कण में ईश्वर को देखते हैं, आखिर वे मनुष्यों को इतनी बर्बरता से मारने को कैसे तैयार हो गए? आपने उसका वीडियो पहले देखा है, हम उसका वीडियो आपको फिर दिखा रहे हैं। उन साधुओं को जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था, जिनसे उनकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, ताजा दुश्मनी भी नहीं थी। आखिर ऐसा कौन सा विचार उनके मन मस्तिष्क में छा गया था कि न तो वे इंसानियत को मानने को तैयार थे, न देश के कानून को मानने को तैयार थे। और यह भी नहीं कि वह जोश में होश खो देने वाली बात थी, क्योंकि 3-4 घंटे तक भीड़ वहां डटी रही थी और वो दोनों साधु अपनी कार में बंद थे। यह घटना तो हुई पुलिस के आने के बाद 3 घंटे के बाद। अगर खून खोलते हुआ जोश में यह घटना हुई होती तो हम मानते कि उसका वक्फा इतना बड़ा ना होता। तो इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है जिस पर से आज हम पर्दा हटा रहे हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद हम यह 8वां वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। इसको आप अंत तक देखेंगे तो आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे। यह क्षेत्र लंबे समय से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि एक बहुत छोटी आबादी वाला, कम आबादी वाला इलाका, यह गांव, इसमें 18 से ज्यादा ईसाई प्रार्थना स्थल हैं। आदिवासी मूल रूप से ईसाई नहीं है। आदिवासी मूल रूप से ईश्वर को मानने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, यानी हिंदू हैं, हिंदुओं के नजदीक हैं। अगर हिंदू नहीं तो हिंदुओं के नजदीक हैं। तो फिर इतनी बड़ी तादाद में इन गांवों में 18 ईसाई धर्मस्थल कैसे बने? और ये सारा लंबे कार्यकाल का नहीं है, बहुत छोटे कार्यकाल का, 30-35 साल का।
इससे ज्यादा करें। यह किसी से छिपा नहीं है कि ईसाई मिशनरियों का एकमात्र काम सेवा की आड़ में धर्मांतर करना होता है। धर्मांतरण इस विश्व की सबसे जटिल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सिर्फ पूजा पद्धति बदल जाने या कुछ नई परंपराओं को अपनाने जैसी सतही बदलाव का नाम धर्मांतरण नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक बदलाव है जिसमें उस व्यक्ति को इस बात के लिए भी तैयार किया जाता है कि वह उन परंपराओं और प्रतीकों से नफरत करने लगे जो उनके पुरखों हजारों सालों से मानते और अपनाते रहे। धर्मांतरण यानी अपने पूर्वजों से नफरत, यानी अपने अस्तित्व से नफरत, यानी अपने धर्म से नफरत। लेकिन यह सब किसी के लिए इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें बचपन से धर्म और देवी देवताओं के बारे में शिक्षा मिली होती है। धर्मांतरण के लिए सबसे जरूरी होता है कि पहले उनके दिलो दिमाग पर लिखे को मिटाना। आपको ध्यान होगा, एक बार स्वामी दयानंद के पास जाकर के किसी ने एक प्रश्न किया था, तो उन्होंने पूछा था कि तुमने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, तो उन्होंने सब गिना दिए। तो स्वामी दयानंद ने कहा, पहले इनको गंगा में डुबो दो। बिल्कुल उसी तरह ये धर्मांतरण करते हैं कि पहले उनके दिमाग में जो कुछ है, जो उन्होंने बचपन से सीखा है, जिस तरह उन्होंने पूजा करी है, जिस तरह उनकी पद्धति त्योहारों की रही है, उसको उनके दिमाग में से निकाल दो। इस दिलो दिमाग से निकालने के लिए वो बहुत लंबी प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए उनके विश्वास पर लगातार प्रहार किया जाता है। उनके धर्म के खिलाफ लिटरेचर तैयार किया जाता है, जो उन्हें पढ़ाया जाता है, उनकी तस्वीरें बना करके दिखाई जाती है, जिसमें उन समाज के बारे में मनगढ़ंत बातें लिखी होती हैं। और इस घृणा से भरे साहित्य के माध्यम से उन्हें बताया जाता है कि उनके जीवन में जो भी समस्या है, आदिवासी क्षेत्रों में समस्याएं ही समस्याएं रहती हैं, लोगों में गरीबी का जीवन, और उन्हें यह बताया जाता है कि उसकी वजह उनका धर्म है, उनका शैतानी धर्म। भारत में आकर ईसाई जितना काम करते हैं, वह हिंदू धर्म को शैतानी धर्म बताते हैं और उससे मुक्ति का तरीका धर्म परिवर्तन है, यह बताते हैं। पालघर के निवासी अपने धर्म के प्रति नफरत के बाद इसी धर्मांतरण का शिकार होकर हिंदू धर्म के विरोध में खड़े हुए थे। उनकी नजर में भगवा शैतानी धर्म का प्रतीक था, जो उन्हें ईसाई मिशनरियों ने बताया था, जिसे वे पीछे छोड़ आए हैं और जिसे खत्म करना उनके नए धर्म के अनुसार ईश्वर का काम है। हमारा यह वीडियो हमारी ये रिसर्च पर आधारित है। ये वहां जाकर के की गई रिसर्च है, वहां से भेज करके लोगों से पता करवाया गया है, और वहां से लोगों ने जो हमें रिसर्च करके बताया, ये उसके आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं। पालघर का आदिवासी समाज ईसाइयत के मक्कड़ जाल के अलावा वामपंथ की जहरीली विचारधारा का भी शिकार हो रहा है। दोनों मिलकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। ईसाइयत और वामपंथियों के इस गठजोड़ ने पालघर को देशद्रोह की नई प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया है। जगह जगह पर इस तरह की प्रयोगशालाएं करते रहे हैं। इससे पहले उड़ीसा में इस तरह की प्रयोगशाला भी हुई है, और अब महाराष्ट्र का ये क्षेत्र देशद्रोह की नई प्रयोगशाला बना हुआ है, जहां आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुख्य धारा से अलग किया जाता है। वहीं वामपंथी उन्हें मूल निवासी और आर्यों के बाहर से आने की कहानी सुनाकर उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 6 साल से जेएनयू में लगातार महिषासुर के स्तुति गान का कार्यक्रम करने के बहाने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगला जाता है, और जेएनयू में पढ़ने आए आदिवासी और दलित छात्रों के दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा की जाती है। पालघर में भी लंबे समय से यही हो रहा है, जहां हिंदुओं को बाहर से आए आर्य बताकर उनके खिलाफ हिंसा के लिए आदिवासियों को प्रेरित किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ये सब हिंदू जो हैं वो बाहर से आए हैं, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपकी जमीन पर, आपके धन पर बाहर से आए इन आर्यों ने कब्जा किया, तो उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है, हिंसा के लिए भड़काया जाता है, और पालघर की घटना उसी का परिणाम है। वनवासी समाज को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं
वामपंथी और ईसाई मिलकर। क्या पालघर की घटना इस देश की पहली और इकलौती घटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदिवासियों और दलितों का धर्मांतरण लंबे समय से हो रहा है। भारत के हिंदुओं को आपस में बांटने की शुरुआत खुद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपको ध्यान होगा उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया है कि आर्य भारत में बाहर से आए। हालांकि अब जो नई खोज हुई है उस खोज के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि भारत यहाँ हिंदू यहाँ के भारत के ही मूल निवासी हैं, बाहर से आया इनमें से कोई नहीं है। आजादी के बाद यह वह समय था जब अनेक देशभक्त जवाहरलाल नेहरू की अनेक बातों से सहमत नहीं थे। यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ उस समय भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता सहमत नहीं थे, हिंदू नेता तो कतई सहमत नहीं थे। और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो मतभेद थे वो हिंदू मान्यताओं के कारण भी बहुत ज्यादा थे। जैसे कांग्रेस के ही नेताओं के जवाहरलाल नेहरू के साथ दो विषयों पर तो बहुत ज्यादा मतभेद थे। एक था धर्मांतरण और दूसरा था गो हत्या। कांग्रेस के अनेक नेता गो हत्या और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार नहीं थे। विरोधियों के दबाव में जवाहरलाल नेहरू को एक आयोग बनाना पड़ा। 1956 में नियोगी कमीशन बनाया गया। नियोगी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ना बेहद जरूरी है और आज के संदर्भ में पालघर के संदर्भ में पढ़ना बहुत जरूरी है। कमीशन का गठन ही ईसाइयत की ओर से किए जाने वाले धर्मांतरण और उसके दुष्परिणामों को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए किया गया था। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो पालघर जैसी घटनाओं की घोषणा 65 वर्ष पूर्व ही कर चुका था। कांग्रेस सरकारों ने जानबूझकर नियोगी आयोग की रिपोर्ट को टेबल के नीचे खिसकाकर धर्मांतरण का कुचक्र चलने दिया, धर्मांतरण का नंगा नाच होने दिया और इंदिरा गांधी के समय में तो इसको और बढ़ावा दिया। 70-80 के दशक में कलकत्ता में आनंद मार्गी साधुओं की हत्या करके उन्हें मीडिया के माध्यम से बदनाम किया गया। त्रिपुरा के शांतिकारी महाराज की हत्या की गई। उड़ीसा के कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या की गई और हिंदू भगवा आतंकवादी बताकर गुजरात के असीमानंद को आतंकवादी वारदातों में झूठा फंसाया गया और उन्हें सालों साल तक जेल में सड़ने के लिए रखा गया। ये 2-3 उदाहरण नहीं, इस तरह के बहुत उदाहरण हैं जब हिंदुओं के खिलाफ भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने विद्रोह किया और ईसाइयों और वामपंथियों के साथ मिलकर किया। पालघर में जो कुछ हुआ वह असल में वहां के आदिवासियों का धर्मांतरण किए जाने का ही नतीजा है। देश के हर आदिवासी क्षेत्र में एक एक कंधमाल और पालघर बन रहा है, पनप रहा है, जहां धर्मांतरण के नाम पर राष्ट्रांतरण का घिनौना खेल चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि हर एक धर्मांतरण के बाद एक हिंदू ही कम नहीं होता है, देश और धर्म के खिलाफ एक शत्रु भी बढ़ जाता है। ये स्वामी विवेकानंद का कहा हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी इसे रोकना चाहते हैं तो वह नियोगी आयोग की रिपोर्ट को बाहर निकालें, उसका अध्ययन करवाएं और उसकी सिफारिशों के आधार पर पालघर के प्रकाश में नए आयोग का गठन करके धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाएं। मित्रों, आज का हमारा वीडियो पालघर के संदर्भ में रिसर्च पर आधारित था। इस तरह के रिसर्च और समीक्षा वाले वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं, आगे भी लाते रहते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके पास सूचना आएगी। आप करिए अगले वीडियो का इंतज़ार। तब तक नमस्कार।